हेलो बच्चों, दिस इज माय यूट्यूब चैनल रिएक्टिव ब्रेन। आज है न्यू ईयर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो इस ईयर आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। बने रहिएगा चैनल के साथ। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर के। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन लेकर चलेंगे, फिर हायर लेवल पर जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर वन हमारा क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज गिवन 90 डिग्री सेल्सियस। और इन्होंने क्या बोला? इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स, दो लिक्विड्स, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। तो हमें क्या बोला? लिक्विड ए है गिवन और लिक्विड बी है गिवन। दो लिक्विड्स हमारे पास, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट दे दी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए is 140 degree Celsius and boiling point of B is given 180 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर देखो, अगर मैंने कोई लिक्विड भरा है इस कंटेनर में, ठीक है, और यहाँ से मैंने इस कंटेनर को कर दिया क्लोज। अब मैं यहाँ पर इसको हीट कर रही हूँ। मान लिया ये लिक्विड ए है, ठीक है। यही सेम मैंने दूसरा कंटेनर बनाया, इस कंटेनर में मैंने फिल किया लिक्विड बी। और हम बोल रहे हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट है 140 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 180 डिग्री सेल्सियस। इसको भी हम हीट कर दें, ये भी हमने क्लोज कंटेनर, क्योंकि वेपर प्रेशर हमेशा क्लोज कंटेनर में ही फॉर्म होता है। अदरवाइज जो वेपर जनरेट होंगे वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। तो वेपर प्रेशर देखो एक्चुअल में होता क्या है? तो मैंने इस लिक्विड की तरह हीट हीट करने से वेपर जनरेट होंगे। अब ये वेपर्स क्या होंगी? सरफेस से टकराएंगी। सरफेस से टकराने के बाद वेपर्स नीचे प्रेशर क्रिएट करेंगी लिक्विड के सरफेस पर। इसी को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। जो कौन जनरेट कर रहा है? वेपर जनरेट कर रही है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं, या फिर अगर प्योर लिक्विड है तो पी नॉट से डिनोट करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 140 है, एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 180 है। तो कौन जल्दी हीट हो जाएगा? लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट देखो, पी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब इसकी वेपर्स बनने में टाइम ज्यादा लगेगा। बट लिक्विड का वेपर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। तो यहाँ पर वेपर्स जल्दी बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये नहीं बताना बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट तो 180 का ज्यादा है, बट जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा टाइम लेगा वो वेपर्स बनाने में। और जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी जल्दी वेपर्स बन जाएंगी। तो यहाँ पर क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ए का कम है, तो वो जल्दी वेपर प्रेशर बना देगा। तो आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस। तो 90 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा वेपर प्रेशर किसकी दिखेंगी हमें? ए की दिखेंगी। तो यहाँ पर लिख देना आंसर, लिक्विड ए विल हैव हायर वेपर प्रेशर। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा, क्योंकि कई बच्चे क्या लिख देते हैं इस तरीके से, बॉइलिंग पॉइंट बी का ज्यादा है, ए का कम है, तो ज्यादा वेपर प्रेशर इसके बनेंगे। बट टेम्परेचर भी गिवन है 90 डिग्री सेल्सियस पर। जितना कम टेम्परेचर होगा वो उतनी जल्दी वेपर दे देगा, क्योंकि बी को वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन कवरिंग snow covering roads in hilly areas? Explain the phenomena involved in this process. अब होता क्या है? जैसे मान लिया स्नो है, रोड पर स्नो पड़ी हुई है। अब ये स्नो को अगर हम इसमें सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं, तो ये स्नो क्या होने लग जाती है? मेल्ट होने लग जाती है। और जो स्नो कवर्ड रोड्स होती हैं वो हमारी क्लियर हो जाती है। तो एक्चुअल में कौन सा फिनोमिना यहाँ पर हो रहा है? जो स्नो होती है वो प्योर लिक्विड की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो स्नो होती है वो प्योर लिक्विड से बनी हुई होती है। उसमें कोई भी वोलेटाइल सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं होता है, नॉन वोलेटाइल, सॉरी, उसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट क्या है? एक तरीके का नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है। अगर ये आपको कंप्लीट वीडियोस देखनी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इन कॉन्सेप्ट्स की कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगी। तो यहाँ पर हमने क्या डाला? नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट डाला, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया। मतलब अब अगर बर्फ को बनना है तो उसको और कम टेम्परेचर चाहिए बर्फ बनने के लिए। अभी क्या हो गया? इसीलिए बर्फ मेल्ट हो गई। तो यहाँ पर हम बोलेंगे when salt is sprinkled on snow covered road, when salt is sprinkled on snow covered road, snow forms
द सरफेस। स्नो जो है सरफेस में पूरी रोड के रहती है। तो ये क्या होता है यहाँ पर, स्टार्ट्स मेल्टिंग। बर्फ पिघलना स्टार्ट कर देती है जैसे ही हम स्नो कवर्ड रोड पे क्या डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं। इसका रीजन क्या है? बिकॉज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट, ब्रैकेट में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है हमारा सॉल्ट। डिप्रेस डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट। तो यही मैं बोल रही थी, जो सॉल्ट, पहले तो जो स्नो होती है वो किसकी बनी होती है, प्योर लिक्विड की बनी होती है, तो इसका एक फिक्स फ्रीजिंग पॉइंट होता है। बट जैसे ही हमने इस स्नो में क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो इस इन दोनों का ये सॉल्यूशन बन गया। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डिप्रेस हो गया। डिप्रेस बोलने का मतलब है, ये अगर फ्रीज होना है तो और कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। मतलब जो अभी आसपास का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे ये बर्फ क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा डिप्रेस हो गया। तो यही लिखा हुआ है, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना। क्या लाइन लिखी है हमने, बिकॉज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसने वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर दिया। एंड हेंस इट हेल्प्स इन क्लियरिंग द स्नो फ्रॉम द रोड्स। रोड में से जितनी भी स्नो होगी वो क्लियर हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके आप इस आंसर को नोट कर सकते हो। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है ये आपका, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। अब अगर मैं बात करूँ एल्कोहल की और यहाँ पर बात कर रहे हैं वाटर, तब इस मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अगर हमें इन दोनों को मिला दूं तो किस टाइप का इंटरेक्शन होगा। तो हमें पता है अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। वहीं अगर वाटर की बात करें, वाटर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। पर्टिकुलर जैसे अल्कोहल भी हाइड्रोजन बना रहा है, वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं और एक सॉल्यूशन बना दूं इनका, मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है, अल्कोहल का प्लस वाटर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, तब इसमें इंटरेक्शन किसका था, सिर्फ अल्कोहल के पार्टिकल्स का था। और अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बन रहा था। यही वाटर की अगर मैं बात करूं, H2O H2O H2, इनके पार्टिकल्स के बीच में भी क्या है, अच्छा इंटरेक्शन है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। जिन मॉलिक्यूल के बीच में अगर ये सॉल्यूशन है हमारे पास, अब इसमें अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं सारे, यहाँ पर भी इस सॉल्यूशन में सारे ही पार्टिकल्स किसके हैं, वाटर के हैं। तो इनके बीच में क्योंकि क्या है, इंटरेक्शन स्ट्रांग है। इंटरेक्शन कैसा है, स्ट्रांग है। तो जिसमें इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा वो हीट करने से वेपर्स कम बनाएगा। यहाँ पर भी इंटरेक्शन कैसा है, स्ट्रांग है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बोल सकते हैं स्ट्रांग है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है तो वेपर्स क्या बनाएगा ये, कम बनाएगा, क्योंकि पार्टिकल जब एक दूसरे से आपस में बॉन्ड अच्छा बना रहा है तो वो उनको छोड़ना नहीं चाहेगा बॉन्ड को। स्ट्रांग इंटरेक्शन हो गया अल्कोहल में, प्योर अल्कोहल में, ये प्योर अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पे प्योर वाटर है, यहाँ पर भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो ये वेपर प्रेशर क्या देगा, कम देगा। यहाँ पर भी ये वेपर प्रेशर क्या देगा, कम देगा, क्योंकि वेपर्स कम बन रही हैं। वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। यहाँ पर भी वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। बट जैसे ही हमने इनका सोल्यूशन में डाला, अब दोनों को ही हमने मिक्स कर दिया, ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने अब सोल्यूशन बना दिया तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वीक हो गई, क्योंकि अगर ये सिंगल प्योर फॉर्म में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी थी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर बढ़ गई। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी वीकर बढ़ गई तो वीकर पड़ने से क्या हुआ, वेपर्स ज्यादा बनेंगी। यहाँ पर वेपर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर बढ़ गई जिसकी वजह से अब वेपर्स ज्यादा बनेंगी। अब वेपर्स अगर ज्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर अगर ज्यादा हुआ दैट मीन्स अब वो राउंड लॉ से ज्यादा प्रेशर शो करेगा। मतलब अगर ये इस तरीके से वेपर प्रेशर बनाए हम,
थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये राउट लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये राउट लॉ है। बट अगर मैं इसमें डेविएशन दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है तो यहाँ पर राउट लॉ से ज्यादा प्रेशर बनेगा, पीए का भी, पीवी का भी और पी टोटल का भी। दैट मीन्स यहाँ पर डेविएशन कैसा हुआ, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। तो यही आंसर है हमारा। आंसर को अगर आपको लिखना है तो आंसर इस तरीके से लिख लेते हैं हम। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अल्कोहल क्या है, पर्टिकुलर अपने में ही अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे ये अल्कोहल की अगर हम बात कर रहे हैं, अल्कोहल क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वहीं वाटर में भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट जैसे ही हमने इसको मिक्स किया तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बढ़ गई, वीक पड़ गई, जिसकी वजह से वेपर ज्यादा बन रहे हैं। वेपर ज्यादा बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है, मतलब राउट लॉ से ज्यादा प्रेशर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डेविएशन कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन है। तो यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि इनके बीच में डेविएशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यही होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एल्कोहल मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल में और अल्कोहल का मॉलिक्यूल में दोनों में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो व्हेन दीज अल्कोहल एंड वाटर आर मिक्स्ड द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिकम वीकर। अगर आपको लिखना है तो मैं डिक्टेट कर रही हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं, जो मैंने समझा उसी फॉर्म में आंसर है। तो जैसे ही हमने इसको मिक्स किया, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिकम वीकर, thus they will show positive deviation from ideal solution। आइडल जो बिहेवियर है या राउट लॉ से वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, क्योंकि इस समय जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा बन रहा है। तो यही हमारा आंसर। ये क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है कि व्हाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। मतलब हमारे पास एक है वाटर, एक है हमारे पास ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है कि हमने ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व कर रहा है। मतलब ये कंटेनर जो है, इस कंटेनर में सभी मॉलिक्यूल्स सरफेस पर किसके होंगे, वाटर के ही होंगे। वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इस सरफेस पर हमारे पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खाली ग्लूकोज के नहीं होंगे। यहाँ एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का, एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का, एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का, एक वाटर का मॉलिक्यूल, इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे। तो जब हमने सॉल्यूशन बनाया किसका, सिर्फ वाटर का, तो यहाँ पे सारे सरफेस में मॉलिक्यूल वाटर के हैं। तो जब हम इसे इवेपोरेट करेंगे तो यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगे वो सब किसकी होंगी, वाटर की होंगी। और वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, मतलब यहाँ पर सारी वेपर्स किसकी है, वाटर की है। तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा जनरेट होगा। बट इस केस में क्या हुआ, हमने ग्लूकोज डाल दिया एंड ग्लूकोज इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, जो वेपर प्रेशर नहीं बना था। अब इस केस में क्या हुआ, सरफेस को घेर लिया ग्लूकोज ने भी, तो वेपर्स किसके बनेंगे, खाली वाटर के बनेंगे। तो इस केस में जो वेपर्स हैं वो सिर्फ वाटर बना रहा है और ग्लूकोज नहीं बना रहा है। तो अब यहाँ पर वेपर्स कम होंगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यही है व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्यों है कम, यही रीजन है कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है कि जो भी सरफेस पे पार्टिकल होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी, सरफेस एरिया की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी वाटर के लिए। बट यहाँ पर पूरे सरफेस में वाटर, पूरा सरफेस जो है यहाँ पर लिक्विड का वो वाटर के लिए अवेलेबल है। बट यहाँ पर वाटर के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी आ सके। तो यही हमारा आंसर था। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप इसी तरीके से, या वाटर के लिख रहे हैं या ग्लूकोज। इन वाटर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सरफेस एरिया और इवेपोरेशन प्लस मोर वेपराइजेशन। यहाँ पर वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। बट इस केस में क्या हो रहा, ये नॉन वोलेटाइल
solute is mixed? The surface occupied by water is less. सरफेस जो वाटर ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो कम हो गया, तो इसीलिए जो वेपर्स है वो कम बनेगी, वेपर प्रेशर भी कम हो। यही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। देन लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डेली हम करने वाले हैं, जिससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड है जिसका वेट हमको गिवन है NaCl। NaCl का मास हमको कितना गिवन है, 5.85 ग्राम। देन इट इज डिजोल्व इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हमें मास दे दिया कि कितना गिवन है, 200 ग्राम। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि NaCl की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स, NaCl ही लेंगे, NaCl के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर्स। तो यहाँ पर हमको वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, हमको मास गिवन है ग्राम में, और NaCl का भी मास है, और नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं हमको पता है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास गिवन है हमारे को 5.85। मोलर मास हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे, Na प्लस NaCl। Na का मास होता है अलग और Cl का मास होता है अलग। Na का मास होता है 23 और Cl का मास होता है 35.5। इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35.5 प्लस 23। ये 0.5 हो गया, 5 और 3 8, तो 3 और 2 5, ये हो गया 58.5। तो यहाँ अपन कर लेंगे 58.5 से। ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, ये आया ×10, इसलिए आया ×100। 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना है हमारे पास 1/10। तो 1/10 को अगर मैं हम लिखें तो ये हो जाएगा 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.1 मोल। अब अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम, और ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ग्राम लिख दिया मैंने, ml गिवन है हमको, तो यहाँ पर वॉल्यूम हमें गिवन है 200 ml। इसको लीटर में चेंज करनी, क्योंकि यहाँ पर हम लीटर में लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 लीटर हो जाएगा अगर हम लीटर में इसको चेंज करें। बाकी ml में अगर हम लगते हैं तो यहाँ इंटू 1000 करना पड़ता है यहाँ पर हमको। तो यहाँ पर मोलैरिटी हो जाएगी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू 0.1 अपॉन वॉल्यूम है 0.2। इससे ये कटेगा 1/2, और 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 0.5। मोलैरिटी मोल्स होगा और ये लीटर में है, तो मोलैरिटी की यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 0.1 मोलर, मोलर भी लिख सकते हैं। तो इसी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.5 मोल पर लीटर, मोलर या एम कैपिटल M लिख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको नई वीडियो के अपडेट मिलते रहे, ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी ऐसी वीडियो आपके लिए बनाएं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। यस, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें फिर से हम कोई 5 क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या लेक्चरर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।